नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए शेर शाह सूरी का प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। मित्रों, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। उनके पिता हसन खां सहसराम के जागीरदार थे। उनकी 4 पत्नियां थीं। वे अपनी छोटी पत्नी के प्रभाव में थे। फरीद की मां से हसन की छोटी पत्नी की नहीं बनती थी। वह फरीद को तंग करती थी। फरीद अपनी सौतेली मां के व्यवहार से दुखी था। परेशान होकर उसने सहसराम छोड़ दिया। वह जौनपुर चला गया। जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। वहाँ उसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। वह 10 वर्ष तक वहाँ रहा, जिससे उसके ज्ञान और अनुभव में पर्याप्त वृद्धि हुई। हसन खां फरीद को सहसराम वापस ले आए और जागीर की व्यवस्था सौंपी। फरीद ने बड़ी कुशलता से जागीर का प्रबंध किया। सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा। घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया। न्याय को शासन का आधार बनाया। जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम करती थी। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन के अनेक अनुभव प्राप्त हुए, जो आगे चलकर उसके काम आए। वे एक सफल शासक बने। उनकी प्रशंसा सौतेली माँ को सहन न हुई। उसने पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया। घरेलू परेशानियां सामने आईं। फरीद ने भारी मन से पुनः घर छोड़ दिया। फरीद ने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि दी। इसके बाद शेर खां ने मुग़ल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की और मुग़लों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वे अपने मित्र से कहा करते थे कि मैं मुग़लों को भारत से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उनमें फूट है और अनुशासन की कमी है। बादशाह बाबर शेर खां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। उसने मंत्री से कहा, शेर खां पर नज़र रखो, वह चालाक है। बाद में शेर खां मुग़लों से अलग हो गए। वे कहते थे कि मुझे मुग़लों में और उन्हें मुझ में विश्वास नहीं है। आगे चलकर शेर खां ने शेर शाह सूरी के नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। शेर शाह चरित्रवान व्यक्ति थे। वे अच्छे सेनापति थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसी मजबूत सेना तैयार की, जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी। उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे। पहचान के लिए शाही निशान लगाए जाते थे। उनके समय में उत्तमता पर विशेष बल दिया जाता था। नियमों का कड़ाई से पालन होता था। शेर शाह नीति कुशल थे। वह न्यायप्रिय भी थे और सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उन्होंने कड़े आदेश दिए थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल को जब्त नहीं किया जाता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया यानी मुकद्दम या जमींदार उत्तरदायी होता था। पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं वही सजा भुगतनी पड़ती थी जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया या जमींदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। शेर शाह ने व्यापार को उन्नत किया। आवागमन के साधनों को सुधारा। सड़कें बनवाईं। उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराएं बनवाईं तथा कुएं खुदवाएं। सरायों में सुरक्षा का उचित प्रबंध था। ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने ही बनवाई थी। यह सड़क सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती है।
अब इसका नाम शेर शाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। शेर शाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियाँ कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेर शाह में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। आज की व्यवस्था भी उसी आधार पर बनाई गई है। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेर शाह ने ही ढलवाए। उन्होंने खोटे और मिली-जुली धातु के सिक्कों का चलन बंद कर दिया। सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। ये बढ़िया और मानक के सिक्के थे। उनके समय बाट और माप की प्रणाली में सुधार हुआ। भवन निर्माण में भी शेर शाह की गहरी रुचि थी। उन्होंने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नया नगर भी बसाया। विद्वानों को संरक्षण देते थे। जायसी के पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना उन्हीं के समय में हुई। शेर शाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। कलिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। यदि वह कुछ और समय तक जीवित रहते तो वे कार्य पूरे करवाते जिनके लिए बाद में अकबर को प्रसिद्धि मिली। फरीद अपने अच्छे गुणों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति से सम्राट शेर शाह सूरी बन गए। उनकी समस्त उपलब्धियां उनके अपने परिश्रम और अच्छे गुणों का परिणाम थी। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।